अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग Hello guys and assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing amazing. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी कि भाई अनुषा अपना स्किन केयर रूटीन बता दो, अपना स्किन केयर रूटीन बता दो, अपना स्किन केयर रूटीन बता दो। सो अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैं कितनी स्किन केयर जंकी हूँ एंड मैं यूजुअली अपनी स्टोरीज पे आके प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ एंड आई लव ट्राइंग आउट डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू सी कि वो कैसे काम करती हैं। सो उसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि मेरे लिए अच्छा काम नहीं करती, कुछ बहुत ऐसी होती है जो कि मेरे रूटीन में ऐड हो जाती है, मुझे इतनी पसंद आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्किन केयर रूटीन जो कि मैं करती हूँ एंड बेसिकली इट इज़ माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो कि मैं रात के वक्त यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट्स। So this video is all about skincare, how to apply different products, what is the correct order of applying skincare and कौन सी गलतियाँ जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें दाने निकलते हैं और हमें क्या कैसे करना चाहिए। ये वीडियो बहुत लंबी और बहुत डिटेल होने वाली है, सो आप आराम से बैठ जाएं एंड एंजॉय करें ये वीडियो एंड आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिलेटेड टू स्किन केयर। सो अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक नोट आप लोग को देना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो है जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी दिस इज़ माय स्किन केयर रूटीन, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। सो मेरी स्किन आप लोगों से डिफरेंट होगी, आपकी स्किन मुझसे डिफरेंट होगी। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप कोशिश किया करें कि अच्छे से उसकी रिसर्च कर लें कि कोई इंग्रेडिएंट ऐसा हो सकता है जो कि आपको ना सूट करता हो लेकिन मुझे करता हो। सो मेक श्योर कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिसर्च कर लिया करें कि वो आपकी स्किन को सूट करेगा नहीं करेगा, बिकॉज एवरीवन हैव डिफरेंट स्किन्स और एवरीवन हैव डिफरेंट स्किन टाइप्स। सो मेरी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन स्किन। क्या होती है? मेरा टी जोन है ऑयली एंड मेरा ये चीक्स का एरिया, जॉ लाइन, फॉरहेड है ड्राई। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन स्किन। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वो ऑयली और ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। मेनली मेरे पास अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आई थिंक हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी साथ साथ बताती जाऊँगी। आप लोगों को पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी देना चाहूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई मैं क्यों स्किन केयर पे इतना फोकस रखती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपकी स्किन का आप ख्याल नहीं रख रहे होगे, वो हाइड्रेटेड नहीं होगी, वो एक्सफोलिएट नहीं हो रही होगी ऑन टाइम, तो आपके ऊपर मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा मेकअप ख़राब हो रहा है, फ्लेकी हो रहा है, एक जगह पे अटक जाता है, सही से लगता नहीं है, फाउंडेशन फ्लॉलेस नहीं लगती, नेचुरल नहीं लगती, जस्ट बिकॉज आपकी स्किन प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं है, आप उसका सही से ख्याल नहीं रख रहे हो, आपकी स्किन पे क्या कहते हैं ड्राई पैचेस हैं जो कि एक्सफोलिएट नहीं हो रहे हैं ऑन टाइम। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्किन केयर इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका मेकअप कैसा आपकी स्किन पे बैठता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन सिंस पास्ट लाइक 5 to 6 years। एट दिस पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ अपनी स्किन का, जस्ट कॉज आई यूज टू हैव अ वेरी एक्ने प्रोन स्किन व्हेन आई वाज इन माई स्कूल। सो मेरी पूरा फेस दानों से भरा हुआ होता था। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। सो वो एक फेस था मेरी ज़िंदगी का जिसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है कि मैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आई स्टिल गेट पिम्पल्स विच इज़ फाइन एंड अगर आपको बहुत एक्सट्रीमली एक्नी है तो आई वुड सजेस्ट गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वही आपको सही से बताएंगे कि एक्नी को क्योर कैसे करना है, बिकॉज एक्नी बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। मेरी भी जो एक्नी थी तो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, तभी वो टाइम टू टाइम सही हुई थी। और एक्नी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट वजूहात होती हैं। सो अगर आपको बहुत एक्सट्रीम एक्नी है और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है वो नहीं जा रही तो डेफिनेटली डू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक, सो आफ्टर ईयर्स ऑफ डूइंग स्किन केयर एंड रीडिंग अबाउट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के क्या इंग्रेडिएंट किस लिए होता है, मुझे थोड़ी बहुत स्किन केयर की नॉलेज है अभी, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत ख्याल रखती हूँ मेरी स्किन का, तभी वो इतनी अच्छी है। आई हैव बीन डूइंग इट सिंस पास्ट लाइक एज आई टोल्ड यू पास्ट 5 to 6 years, तो तभी मेरी स्किन अब बहुत बेहतर है। लेकिन आई स्टिल गेट पिम्पल्स, मुझे कभी कभी पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है जब मैं अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती हूँ और क्या कहते हैं दाने निकलते हैं, एज वेल स्किन से यहाँ पे स्कारिंग भी हो रही है। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज नहीं है क्योंकि आई डू टेक केयर ऑफ माई स्किन अ लॉट। क्योंकि मैं मेकअप बहुत करती हूँ, मैं वीडियोज़ बहुत बनाती हूँ, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं मुझे अपनी स्किन का डबल ख्याल रखना पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को एक बैक स्टोरी पता हो और आप लोग को पता हो कि आपको एक अरसे स्किन केयर करनी पड़ती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने आज रात में लगाया और कल सुबह आप उठेंगे तो आपकी स्किन साफ होगी और अच्छी होगी, आपको कोई दाना नहीं होगा, कोई ड्राई पैच नहीं होगा। नो, यू हैव टू डू इट फॉर लाइक एट लीस्ट मैं आपको बताऊँ तो एट लीस्ट 3 to 4 मंथ्स अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। सो इट्स लाइक आपको एक रूटीन अपना सेट करना है एंड यू हैव टू फॉलो इट। कभी कभी बंदा थक जाता है बट आई वुड से कि फॉलो इट, तभी आपको एक रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन केयर। सो अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन की तरफ और मैं आपको बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर बताऊंगी स्किन केयर अप्लाई करने का। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, आप महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी चीज़ ले लो बट इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग इट इन अ करेक्ट ऑर्डर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपको ब्रेकआउट्स भी होंगे, आपके पोर्स भी क्लॉग होंगे, आपकी स्किन पे वो कोई काम भी नहीं करेगा। इट्स लिटरली अ वेस्टेज। सो मेक श्योर कि जो ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ ना कि कौन सी चीज़ कब अप्लाई होनी है, उसी ऑर्डर में आप अपनी स्किन केयर करके देखें एंड यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस कि आपकी स्किन में कितना डिफरेंस आता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो हमारी स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप होता है क्लिंजर, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लिंज नहीं करोगे, आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लो वो काम नहीं करेगी। सो अच्छे से फेस का क्लिंज होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आपके फेस पे कोई मेकअप लगा हुआ है, किसी किस्म की डर्ट है, किसी किस्म का ऑयल है, तो वो अच्छे से साफ हो जाए और स्किन केयर प्रोडक्ट्स लाइक सीरम्स एंड क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स वो सब चीज़ें अच्छे से काम करें। क्लिंजर्स के लिए मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। वन इज़ फ्रॉम फ्लश नेचुरल्स, ये इनका क्लिंजर प्लस फेस वॉश है। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके मेकअप को, डर्ट को, ऑयल को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इट इज़ पैराबेन फ्री और आपको इसके अंदर मिल रही है 150 ml प्रोडक्ट विच इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। मेरा ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड ये इतना अच्छा है कि ये आई एम नॉट श्योर कि अभी ये स्टॉक में होगा या नहीं, ये फ़ौरन स्टॉक से ख़त्म होता है। इट इज़ दैट गुड। सो अगर आपको ये स्टॉक में दिख रहा है देन डेफिनेटली गेट इट राइट नाउ। इट इज़ 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अच्छा, फॉर रेगुलर यूज़ आई वुड से गो फॉर फोम क्लिंजर्स, ठीक है। दे आर वेरी इजी टू यूज़। आपने थोड़ा सा लेना है, पानी मिलाना है, मसाज करना है अपने फेस पे फॉर 1 or 2 minutes एंड देन वॉश इट ऑफ, आपका फेस क्लेंस हो जाएगा। सो फोम क्लिंजर्स आर दी बेस्ट और ये जो दो हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है। सेकेंड ऑप्शन आई एम गोना गिव दिस वन फ्रॉम लश ऑर्गेनिक्स। ये इनका ग्लो एंड ग्लीन क्लिंजर है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत माइल्ड है, आपके मेकअप को, डर्ट को, ऑयल को बहुत इजीली क्लीन कर देता है एंड आपके फेस को ड्राई नहीं छोड़ता, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। सो ये दो क्लिंजर्स मुझे बेहद पसंद है। आपको इन दोनों में से कोई भी लेना है, मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। अभी मैं कौन सा यूज़ करूँगी, अभी मैं आपको ये वाला यूज़ करके दिखाऊंगी, फ्लश नेचुरल्स वाला। ये तो ये आपने ले लिया थोड़ा सा हाथ में, एज यू गाइस कैन सी इट इज लाइक जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी है इसकी। ये इतना सा बहुत होता है, आपके पूरा फेस बहुत इजीली साफ हो जाएगा। सो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला कर आती हूँ, 2 मिनट। सो मैंने अच्छे से इसमें पानी मिला लिया है थोड़ा सा और इसमें फोम बनने स्टार्ट हो गया, तो इससे मैं अच्छे से अपने फेस को क्लेंस करूँगी और लिटरली ये मेकअप को भी बहुत अच्छे से हटा देता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई इस बार, क्योंकि अक्सर फोम क्लेंजर जो होते हैं वो मेकअप को रिमूव नहीं करते हैं। अभी तो मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं हुआ है लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ कि ये लैश ग्लू, वाटर प्रूफ मस्कारा, लिक्विड लिपस्टिक इस सबको भी हटा देता है आपके फेस से अच्छे से। और क्या कहते हैं, डर्ट और क्या कहते हैं ऑयल को तो बहुत ईजीली हटा देता है। ये आपके फेस को इजीली क्लिंस भी कर देता है और साथ ही साथ ओवर ड्राई भी नहीं करता, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ये जो दोनों क्लिंजर मैंने आपको दिखाए हैं ये दोनों का यही है कि ये आपकी स्किन को क्लिंस कर देंगे, रेगुलर बेसिस के लिए परफेक्ट है लेकिन आपकी स्किन को ओवरली ड्राई नहीं करते। सो अब मैं अपना मुँह ज़रा धो कर आती हूँ। सो मैंने अपना मुंह धो लिया है एंड यू गाइस कैन सी माय फेस, देयर इज अ ग्लो, ठीक है। एज मैंने आप लोगों को बताया ये आपके फेस को ओवरली ड्राई नहीं करता एंड यहाँ पे बहुत प्यारा सा हेल्दी ग्लो अभी भी है एंड मुझे बिल्कुल भी वो टाइट और ओवर ड्राइंग वाइब नहीं आ रही है। मेरा फेस अच्छे से क्लेंस हो गया है, बहुत फ्रेश लग रहा है एंड इट्स रेडी कि मैं अपनी मजीद स्किन केयर करूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है वो है स्क्रब स्लैश एक्सफोलिएशन।
एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर तो आपकी ड्राई स्किन है। इवन फॉर ऑयली स्किन पीपल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ड्राई स्किन होती है ना, तो आपके फेस पे ड्राई पैचेस बन जाते हैं। जब आपके फेस पे ड्राई पैचेस बन जाएंगे, फ्लेकी हो जाएगी आपकी स्किन, तो उस पर अगर आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो उधर जम जाएगा, वो हिलेगा नहीं। एंड इवन अगर आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट भी यूज़ करोगे तो वो वहाँ पे सही से वर्क नहीं करेगी। सो मेक श्योर टू एक्सफोलिएट योर फेस once or twice a week. It is something which you don't do every day obviously. ये स्टेप आपको वीक में एक बार 2 बार करना है। If you have extremely sensitive skin then you can go for 1 time, and अगर आपकी ऑयली और ड्राई स्किन है तो आप 2 से 3 बार मैक्स कर सकते हो। लेकिन एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके फेस पे से ड्राई पैचेस, फ्लेकीनेस सब चीज़ें मिट जाएं और आपकी स्किन केयर प्रॉपरली वर्क करे। So for the scrub I am gonna use this one from Lush Organics। ये इनका कॉफ़ी स्क्रब है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं इसका एक टब ख़त्म कर चुकी हूँ, इतना अच्छा है। बेसिकली ये आपके फेस को एक्सफोलिएट करता है अच्छे से, सारी डेड स्किन को रिमूव करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, उन पर ग्लो वापस लाता है। और कॉफ़ी, इसमें कॉफ़ी है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको टैनिंग हो गई है तो वो उसको भी ख़त्म करता है। इट लिटरली स्मेल्स लाइक कॉफ़ी, और क्या कहते हैं, इट लुक समथिंग लाइक दिस। आपने थोड़ा सा लेना है अपने फेस पे, अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करना है। सारी डेड स्किन सब कुछ अच्छे से रिमूव हो जाएगा, सारी डर्ट निकल जाएगी। थोड़ा सा थोड़ा सा मैं लूँगी एंड इसी को मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से मसाज करेंगे। आप लोग देखिएगा कि स्क्रब करने के बाद, ये वाला स्क्रब यूज़ करने के बाद मेरे फेस पे जो इंस्टेंट ग्लो आएगा और इंस्टेंटली मेरी स्किन जो ब्राइटन अप होगी। बहुत ज़बरदस्त है, प्लस इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ दे ऑल आर पाकिस्तानी ब्रांड्स, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये सारी चीज़ें आप लोग इजीली ले सकते हो। और क्या कहते हैं, ये इतना ज़बरदस्त काम करती है ना, मेरे लिए ये सारी प्रोडक्ट्स गेम चेंजिंग थी। When you are doing scrubbing, don't go too harsh कि आपकी स्किन बोले कि अल्लाह क्या हो गया। बहुत जेंटली आपने स्क्रब करना है जहाँ जहाँ आपको डेड स्किन है। मेरा यूजुअली, मुझे यहाँ पे बहुत डेड स्किन होती है जिसकी वजह से मेकअप यहाँ पे चिपट ही जाता है, और इधर। बाकी इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको, अक्सर लोगों को फॉरहेड पे होती है, तो फॉरहेड पे अच्छे से आपने स्क्रब करना है। सो इट्स बिन 2 मिनट्स कि मैं अपने फेस को स्क्रब कर रही हूँ। अब मैं जाके इसको धोकर वापस आ जाऊँ। Can you guys see how bright my skin is looking right now? I love this scrub so much and it is suited for oily and dry skin. अगर आपकी sensitive skin है I would not recommend it to you, but अगर आपकी combination skin है, oily skin और dry skin है, definitely you can use it. थर्ड स्टेप आता है मास्किंग। अब मास्क में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मास्क हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कुछ चारकोल मास्क होते हैं, कुछ मड मास्क होते हैं, कुछ शीट मास्क होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट मास्क फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो यहाँ पे ये 2 मास्क हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, एंड मैं पिछले काफ़ी सालों से इनको यूज़ कर रही हूँ, एंड दे आर वेरी गुड एंड दे बोथ ऑफ देम आर ऑर्गेनिक। सो वो आपकी स्किन को किसी भी किस्म का डैमेज नहीं करेंगे एंड वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वन इज दिस ऑर्गेनिक प्रॉमिस एक्टिवेटेड चारकोल मड मास्क। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, और ये पाउडर फॉर्म में आता है। आप इसका फेस बनाओगे, आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करोगे एंड 10 to 15 मिनट्स के लिए आप अपने फेस पे छोड़ दोगे, एंड देन ये ड्राई हो जाएगा, ये अपना पूरा काम कर लेगा, आप इसको अच्छे से धो लोगे। सो ये वाला जो मास्क है इट इज़ रियली रियली गुड फॉर ऑयली स्किन। इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन है लाइक फॉर मी, जब जैसे ही गर्मियाँ आती है, मेरा टीजोन जब ऑयली होने शुरू हो जाता है, तो आई यूज़ दिस मास्क एंड इट वर्क्स सो 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 वेल। फेस पे से सारा ऑयल को ख़त्म कर देता है और आपके फेस को बहुत अच्छे से, क्या कहते हैं, यू नो, एक इवन आउटलुक प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, एंड चारकोल है इसके अंदर जो कि आपकी स्किन को, यू नो, डीपली क्लीन कर देता है। तो ये उस लिहाज के लिए बहुत बहुत अच्छा है। सेकेंड मास्क जो कि मुझे बहुत पसंद है ऑन डेज जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव साइड पे होती है, मुझे पिंपल्स निकल रहे होते हैं या मेरी स्किन इरिटेट हुई भी होती है, विच इज़ बेसिकली काराबोने का रिनेसेंस मास्क। ये भी 100% ऑर्गेनिक है और ये भी पाउडर फॉर्म में आता है। सो आपको इसको बेस बना के अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। ये आपकी स्किन को काम डाउन करता है। अगर आपको पिंपल्स निकले हुए तो ये उनको सूट करता है, काम डाउन करता है। कभी जब मुझे पिंपल निकलते हैं तो मैं इसको डायरेक्टली थोड़ा सा पिंपल पे भी अप्लाई करती हूँ एंड आई लीव इट फॉर
10 to 15 मिनट्स और समटाइम्स 20 मिनट्स, तो ये पिंपल्स को ख़त्म करता है, उनकी स्कारिंग पे भी वर्क करता है। सो ये वाला मास्क मुझे इस लिहाज से बहुत पसंद है। ये हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है। अगर शीट मास्क की बात की जाए तो शीट मास्क जो है, देयर आर सो मैनी शीट मास्क इन द मार्केट। सो आपको जो सूट करता है आप वो लो, लेकिन अगर आपको नहीं पता, शीट मास्क लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से वो एक पैकेट में आते हैं, उनके अंदर एक शीट होती है और ये एक ही बार यूज़ हो सकता है आपके फेस पे। एंड शीट मास्क आर बेसिकली फॉर ड्राई स्किन पीपल, लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन है स्किन आप तब भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इट विल सूट फॉर ड्राई स्किन पीपल क्योंकि ये बहुत हाइड्रेटिंग होता है। इनमें बहुत सारा सीरम होता है जो कि आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड शीट मास्क, मैं यहाँ पे एक पेज का नाम टैग कर दूँगी, विच इज़ क्लियर एमिनिटी। इनके पास बहुत सारे डिफरेंट किस्म के शीट मास्क, इनके पास बहुत सारी वेराइटी है। ये वाले भी उन्हीं के हैं, ये लोग मुझे भेजते हैं हमेशा और इनके शीट मास्क बहुत अच्छे होते हैं, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। दे आर रियली गुड। सो जब मेरी स्किन बहुत शरीर ड्राई हो रही होती है तब मैं ये यूज़ करती हूँ, स्पेशली इन विंटर्स। शीट मास्क बहुत अच्छे होते हैं। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से मास्क किस स्किन टाइप के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, और ये वो मास्क हैं जो कि मैं अपने रूटीन में यूज़ करती हूँ। अभी फॉर नाउ आई एम गोना यूज़ द काराबोनिका वन, दिस वन। सो ये मेरी स्किन को अच्छे से सूथ कर देगा, काम डाउन कर देगा। इवन ये जो मेरी स्कारिंग हुई है, एज यू गाइस कैन सी, तो ये इस पर भी काम करेगा। सो इसका हम पेस्ट बनाएंगे एंड देन इसको हम अप्लाई करेंगे। इसका ये पाउडर है, इट लुक समथिंग लाइक दिस, और ये पाउडर को हम थोड़ा सा निकालूंगी मैं इस पे कैप पे। आप लोग कोई भी रोज़ वाटर या पानी यूज़ कर सकते हो टू मेक अ पेस्ट। मैं ये एक्नोफाइट मिस्ट यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक प्रॉमिस का, जब भी मुझे पिंपल हो रहे हैं स्पेशली, क्योंकि ये पिंपल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इस पे इसको मिक्स करती हूँ, उसका पेस्ट बनाती हूँ और अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई करूँगी क्योंकि इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है कि वो ब्रश से इतना अच्छे से अप्लाई नहीं होता जितना अच्छे से फिंगर से होता है। सो इसको मैं बहुत जेंटली अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एंड आई एम गोना लीव इट फॉर 15 मिनट्स एंड देन अपने फेस को वॉश कर लूँगी अच्छे से। स्किन केयर वीडियोज़ बनाना ना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। आप अपने रेगुलरली कर रहे हो ना, वॉशरूम में जाके आपने कर लिया आराम से, लेकिन अभी जो है ना बहुत मैस हो जाता है। लेकिन आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइस। सो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम लोग 10K सब्सक्राइबर तक तो पहुँचे एटलीस्ट। क्या करो यार, कुछ तो करो, ऐसे थोड़ी होता है। आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माय फेस। देखा गिर जा रहा है। सो आई थिंक मास्क लग गया अच्छे से। अब मैं इसको छोड़ दूँगी आराम से 15 मिनट के लिए एंड 15 मिनट्स के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। इट्स बिन 20 मिनट्स। नाउ आई एम गोना गो एंड वॉश इट ऑफ, और उसको धोने के बाद आती हूँ ताकि हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ें। माय स्किन फील्स सो नाइस, सो काम एंड सो लाइक रिफ्रेश कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मूविंग ऑन, फोर्थ स्टेप हमारा होगा टोनर। टोनर बेसिकली क्या करता है, टोनर आपके पोर्स को टाइटन अप करता है और आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है, आपकी स्किन को इवन आउट करता है और आपकी स्किन की डीप लेयर पे एक छोटी सी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। For my toner, I love using this one from Nirvana Botanic, which is basically their glow toner. You guys must have seen me using it many times. I use it before makeup, I use it in my nighttime skincare routine, I use it almost every day. जब भी मैं मुँह धोती हूँ और मुझे अपने फेस को थोड़ा सा रिफ्रेश करना होता है, मैं इसको स्प्रे करती हूँ। इसने मेरे पोर्स को बहुत हद तक टाइटन अप किया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पोर्स का इशू था, अब थोड़े से मिनिमाइज़ हो गए हैं। ऑब्वियसली पोर्स कभी भी टोटली ख़त्म नहीं हो सकते, वो थोड़े से मिनिमाइज हो सकते हैं। ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन पे एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है जो कि आपकी स्किन को ओवरली ड्राई करे। सो अच्छे से इसको शेक करके अपने फेस पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दैट्स व्हाई आई लव स्किन केयर सो मच। जो आपको फीलिंग आती है ना व्हेन यू डू अ फुल स्किन केयर रूटीन, लाइक जो कामिंग सूदिंग रिलैक्सिंग फीलिंग आती है ना आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड टायर्ड डे, आई लव दिस फीलिंग। सो
सो टोनर हमने लगा लिया है, अब टोनर स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जो मैं आपको अगले स्टेप के बारे में बताती हूँ, जो कि आई थिंक हमारा 5th स्टेप है, विच इज़ बेसिकली अब इस पॉइंट पे हम लगाएंगे आई सिरम या फिर अंडर आई क्रीम, जो भी आप यूज़ करते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं अंडर आई सिरम यूज़ करती हूँ। आई यूज़ दिस वन फ्रॉम फेमिलिश which is their Wake Me Up Coffee Under Eye Serum, and this one is in my collaboration with Femilish। इनका रेगुलर वाला कॉफ़ी अंडर आई सीरम और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं पिछले इनको 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गए हैं, क्योंकि आपकी अंडर आइज को हाइड्रेट भी कर देता है, आपके डार्क सर्कल्स पे काम करता है और बहुत अच्छे से आपकी अंडर आइज को स्मूथ बना देता है। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो कहते हैं कंसीलर लगाते हैं, कंसीलर पैची हो जाता है, ड्राई हो जाता है अंडर आइज पे। सो मेक श्योर टू ऐड a good under eye serum और under eye cream in your routine। So this is something जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है और I would highly recommend if अगर आपको नॉन जेनेटिकल डार्क सर्कल्स है, बिकॉज यू नो डार्क सर्कल्स बहुत सारे रीजंस की वजह से होते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही हो, आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आप पानी सही से नहीं ले रहे हैं, सो देयर आर सो मेनी रीजंस, यू नो। वीकनेस की वजह से भी डार्क सर्कल्स बहुत हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, सोचते हो, तो उसकी वजह से भी होता है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स एज वेल, वो भी करना है। लेकिन अगर किसी को जेनेटिकल डार्क सर्कल्स है ना, उनको जेनेटिक्स में ये मिला हुआ है, सो वो जो है क्या कहते हैं, वो कभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। कोई भी चीज़ अगर आपकी जेनेटिक्स में है, वो पूरी तरीके से कभी भी नहीं ख़त्म होती है। सो या लेकिन अगर आपको इस सब चीज़ों की वजह से है और आप सही करना चाह रहे हो, अपने रूटीन से कर रहे हो एंड यू वांट टू यूज़ समथिंग, देन डेफिनेटली यूज़ दिस वन। ये थोड़ा सा मैं अंडर आइज का लगाऊंगी और इसको अच्छे से मसाज कर दूँगी। ऑलवेज यूज़ रिंग फिंगर टू मसाज एनीथिंग ऑन योर अंडर आइज, बिकॉज इस पर हमारी सबसे कम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन अंडर आई की स्किन खिंचती नहीं है। बिकॉज अंडर आई और आई के अराउंड जो भी स्किन होती है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जेंटल होकर काम करना पड़ता है। मूविंग ऑन, अब हम बढ़ेंगे सिरम्स की तरफ। अब सिरम्स में बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिरम्स, वन विच आर वाटर बेस्ड एंड वन विच आर ऑयल बेस्ड, ठीक है। तो अगर आप दोनों यूज़ करते हो तो मेक श्योर टू यूज़ वाटर बेस्ड सिरम्स फर्स्ट एंड देन यूज़ ऑयल बेस्ड सिरम्स। पहले वाटर बेस्ड चीज़ें क्यों लगती हैं, इसलिए क्योंकि हमारी स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। सो जितनी पतली चीज़ यूज़ होगी सबसे पहले, वो सबसे डीप लेयर पे जाएगी, फिर उससे थिक उससे ऊपर वाली लेयर पे, फिर उससे थिक उससे ऊपर वाली लेयर पे। सो अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑयल बेस्ड सिरम पहले लगा दिया और उसके बाद आप वाटर बेस्ड चीज़ लगा रहे हो, तो वो डीपली स्किन पे नहीं जाएगी, बल्कि वो स्किन की ऊपर वाली लेयर पे ही बैठ जाएगी और आपके पोर्स क्लॉग होते हैं जिसकी वजह से, और आपको दाने निकलते हैं। सो इसी तरीके से सेम गोज फॉर द मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र इज समथिंग जो कि हम सबसे एंड में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत थिक होता है। सो वो आपकी स्किन की ऊपर की लेयर को हाइड्रेट करता है, ऊपर की लेयर पर बैठता है। वाटर बेस्ड चीज़ें बेसिकली मेड फॉर द डीप लेयर ऑफ द स्किन, तो आपकी स्किन के डीपली जाके डीप वाली जो लेयर है उसको हाइड्रेट करती है। आई होप इट मेक सेंस और आप लोग क्लियर हो गया हो। सो सबसे पहला स्टेप अब होगा हमारा वाटर बेस्ड सिरम। I'm gonna use my absolute favorite serum which is from Organic Travelers, Niacinamide B3 Pro Serum। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है यू गाइस। इसके अंदर नाइसिनामाइड है जो कि आपकी स्कारिंग में मदद करता है, पिगमेंटेशन को इवन आउट करने में करता है। मेरे फेस पे पिगमेंटेशन का अल्हम्दुलिल्लाह अभी इशू इतना ज़्यादा नहीं है, स्कारिंग कभी कभी हो जाती है जब पिंपल्स आते हैं, तो ये उस चीज़ को कैटर करता है। अभी ये स्कारिंग भी मेरी चली जाएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड इज़ सो गुड फॉर स्किन हाइड्रेशन, आपकी स्किन पे हाइड्रेशन का लेवल बरकरार रखने के लिए, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। इवन हाइलुरोनिक एसिड इज़ सो गुड फॉर टाइटनिंग ऑफ योर पोर्स। तो इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इट इज़ ऑर्गेनिक, बहुत ज़बरदस्त है, वेरी लाइट वेट एंड इट कैन बी यूज बाय ऑल स्किन टाइप्स, सही है। सो इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, मैंने आप लोगों को बताया। तो हाइलुरोनिक एसिड को यूज़ करने से पहले का तरीका मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अपने फेस को थोड़ा सा टैप करना है। सो मैं अगेन वही वाला टोनर एक बार अपने फेस पे दोबारा मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अप्लाई करूँ तो हाइलुरोनिक एसिड प्रॉपरली काम करे, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड हमेशा थोड़ी सी डेप्थ की तरफ लगता है। सो इसको अच्छे से मैं करूँगी शेक और इसके मैं लूँगी 1 से 2 पंप्स और इसको अपनी स्किन पे टैप कर लूँगी और अच्छे से मसाज करेंगे, ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए।
यू गाइस कैन सी द ग्लो। और ये अच्छे से डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है ये सीरम। हमने लगा लिया वाटर बेस्ड सीरम। अब बारी आती है ऑयल बेस्ड सीरम की। अगर आप लगाना चाहते हो लगाओ, इफ यू वांट टू स्किप इट यू कैन टोटली स्किप इट। अगर आपकी ऑयली स्किन है इसके ऊपर डायरेक्टली आप मॉइस्चराइजर लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। बट इफ यू हैव ड्राई स्किन सो डेफिनेटली आप ऑयल बेस्ड सीरम यूज करो। सो फॉर माई ऑयल बेस्ड सीरम आई लव दिस सीरम फ्रॉम निर्वाणा बोटैनिक्स व्हिच इज देयर विटामिन C plus E serum. I have been using it since past 3 years at this point. मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। I love this serum. इसकी वजह से लिटरली मेरे फेस पे जितनी मिकदार में पिंपल्स निकलते थे ना वो बहुत कम हो गए हैं अब। लाइक अब मुझे बहुत रेयरली कोई पिंपल निकलता है। सो एज इट इज़ अ लिटिल बिट हैवी सीरम, सो आई वुड से कि अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन रफ हो रही है, ड्राई हो रही है, डल है और आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकले जा रहे हैं, तब आप इसको ट्राई आउट करो। अदरवाइज अगर आपकी स्किन बिल्कुल सही है और आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट एक ग्लो और हाइड्रेशन चाहिए, देन आप ये वाला छोड़ के आप वो नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हो एंड एनी अदर मॉइस्चराइजर। सो ये मेरे फेस पे जब पिंपल्स निकल रहे होते हैं, पहले मैं इसको बहुत यूज़ करती थी रोज़ाना। फिर जब मैंने देखा कि मेरी स्किन अच्छी होनी शुरू गई, क्लियर होनी शुरू गई है, तो मैंने इसको थोड़ा सा रोक दिया। एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ बिट हैवी सीरम। सो क्या कहते हैं, अब मैं इसको सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब मेरी स्किन को इसकी ज़रूरत होती है, जैसे अभी है। तो इसको अच्छे से शेक करना है। इसको यूज़ करने का एक तरीका है, वो ये है, मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको इसके सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स लेने हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगानी है, दैट्स मोर देन इनफ। मैं आप लोग के सामने ही ले लूँ 2 ड्रॉप्स, दैट्स इट। सो इसी को मैं अच्छे से अपने फेस पे डैब कर दूँगी। ये 2 सीरम जो मैंने अभी आपको दिखाए ना, ये दोनों का जो कॉम्बो है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। कैन नॉट इवन टेल यू गाइज कि हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज 2 प्रोडक्ट्स टुगेदर। लेयरिंग अप योर स्किन करेक्टली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर स्किन। आई विल लाइक, मैं कैसे समझाऊँ, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एक राइट ऑर्डर है स्किन केयर यूज़ करने का। सो अगर आप इसी ऑर्डर में अपनी स्किन केयर करते हो, यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी, कितनी ग्लोई और कितनी इवन आउट हो जाती है। सो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें लगा रही हैं, आपकी स्किन ख़राब तो नहीं होगी। सो यू नो, अगर आप सही से यूज़ कर रहे हो और सही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन के लिए, तो वो बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं पहुँचाता, बल्कि वो और ज़्यादा बेनिफिशियल। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइजर इज़ वेरी बेसिक स्टेप, हर किसी को करना चाहिए। आपकी क्या एज है डजेंट मैटर, आपकी क्या स्किन टाइप है डजेंट मैटर। हाँ, इट मैटर्स कि आप कौन सा यूज़ करते हो, लेकिन ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स व्हिच इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स। दिस इज़ देयर रैपिड रिपेयर मॉइस्चराइजर। ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली, सेंसिटिव, हर स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लेनी इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी, आप इसको दिन में भी लगा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो। इट इज़ वेरी लाइट वेट, ईजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और मॉइस्चराइज़र हमेशा आखिर में लगता है ताकि आपकी क्या कहते हैं सारी स्किन केयर जो भी आपने की है वो अच्छे से लॉक इन हो जाए और आपकी ऊपर वाली जो लेयर है स्किन की वो इजीली हाइड्रेट हो जाए। सो ये बहुत ज़्यादा सूदिंग है और कामिंग है। सो ये हमने लगा लिया मॉइस्चराइज़र एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द स्किन केयर। बस मैं लिप बाम लगाऊंगी एंड इट्स ऑल डन। फॉर माई लिप बाम आई लव दिस thing which is basically a tinted lip butter from Cara Bonica, as it is tinted as you guys can see and it is very hydrating. सो ये मैं दिन में भी अप्लाई करती हूँ, रात में भी अप्लाई करती हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आपके लिप्स इतने पिंक कैसे हैं, वो इसकी वजह से रहते हैं क्योंकि मैं ये अप्लाई करती हूँ तो ये बहुत प्यारी सी टिंट छोड़ देती है मेरे लिप्स पे। मैं सुबह उठूँगी ना, मेरे लिप्स बहुत पिंकी हो रहे होते हैं। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इफ़ यू आर समवन जिसको होता है कि हमारे लिप्स पिंक लगे, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। इट्स रियली नाइस एज यू गाइस कैन सी एंड यू गाइस कैन सी माई स्किन, द ग्लो इज़ देयर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पिंपल्स आते हैं जाते हैं, इट इज़ नॉर्मल, आप उनको ट्रीट कर सकते हो। हैविंग स्कार्स इज़ नॉर्मल, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं। कभी मेरी स्किन बहुत अच्छी भी होती है तो कभी बहुत बुरी भी होती है। सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, वॉट मैटर्स इट्स अ हेल्दी स्किन। ठीक है, अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, अच्छी रहे, ग्लोई रहे। और
इफ़ यू स्टार्ट डूइंग स्किन केयर इन योर टीन एज, तो आपकी जो आप जब 25 क्रॉस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कि आपकी स्किन में इतनी जल्दी रिंकल्स नहीं आएंगे, इतनी जल्दी आपकी स्किन डल नहीं होगी, इतनी जल्दी ढलकेगी नहीं। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन था। इफ़ यू गाइस वांट तो मुझे बताइएगा, मैं अपना डे टाइम स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी एंड उस पर हम SPF के बारे में भी बात करेंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, कुछ रिक्वेस्ट है अबाउट इफ़ यू वांट अ रिव्यू ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, let me know in the comments down below, and guys don't forget to like, comment and share this video and just make it 10k please। 10k सब्सक्राइबर्स तो करें आप लोग। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आप लोग ने सपोर्ट करना है एंड आई होप आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिले। सो अब मैं चलती हूँ, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।